हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा चुका है 4 दिन के लिए। जो हमास के पास कैदी थे इसराइली, वो 24 थे, वो हमास ने रिलीज़ कर दिए हैं और इसराइल ने 39 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया है। कैदियों का छोड़ना 4 दिन की जंगबंदी का एक मुआहदा है, इसी के तहत ये रिलीज़ किए गए हैं। हमास के कैदियों में 13 इसराइली हैं, 10 थाईलैंड के बाशिंदे हैं और एक फ़िलिपाइनी भी उनमें शामिल है। जबकि 33 मकबूजा वेस्ट बैंक के जेल से और मज़ीद वेस्ट यरूशलेम के जेल से फ़लस्तीनियों को आज़ाद किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि 137 इमदादी ट्रक भेज दिए गए हैं जब से ये जंग बंद हुई है इमदाद के लिए फ़लस्तीनियों के। अमेरिका के मुताबिक 80 से ज़्यादा आबादी घर से बेदखल हो चुकी है, उनके रहने के लिए कोई सिस्टम नहीं है और तकरीबन आधे से ज़्यादा बहुत कम वसाइल में उनको वहाँ गुजारा करना पड़ेगा। 4 बच्चे और 6 बूढ़ी औरतें थी उन 13 में जिन्हें हमास ने आज़ाद किया। थाईलैंड के बाशिंदे का आज़ाद होना, इसकी तस्दीक भी थाईलैंड के वज़ीर आज़म कर चुके हैं। और इन सब के बावजूद, इतना सब होने के बाद, पूरे का पूरा फ़लस्तीन इस टाइम तकरीबन 100 में से 70% रकबा, आबादी और बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। रहने के लायक नहीं रहा पूरा का पूरा गज़ा पट्टी। उसमें अब ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करने के लिए बहुत टाइम लगेगा और अभी तो ये परमानेंट नहीं जंग बंदी हुई, 4 दिन का सीज़ फायर हुआ है। इसे कह सकते हो कि एक ब्रेक लिया है या इसे स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, फंसाने के लिए ज़्यादा फ़लस्तीनियों को, या फिर एक गेम प्लान भी हो सकता है जिसके ज़रिए धोखा दिया जा सके फ़लस्तीनियों को और वो अपने इलाकों में आकर रहें और साथ ही जंग शुरू कर दें 4 दिन के बाद। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता फिल वक्त। इस ड्रामेबाजी का क्या फ़ायदा हुआ है, क्या इसमें पाया है और क्या खोया है। जब जंग बंदी का ऐलान हुआ था तो हमास ने क्यों इसकी मुखालफत नहीं की। जो पहलवान बन के इसराइल को तबाह करने के लिए उठे थे, उन्होंने ये कबूल क्यों किया? क्योंकि उनके पास करने को कुछ था ही नहीं पहले दिन से। ये तो इसराइल का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमास वालों को, जिन्होंने फेस सेविंग दी है मुआहदा करके। अगर वो ना मुआहदा करते तो क्या बिगाड़ लेना था हमास ने? क्या मुसलमानों ने बिगाड़ लिया है? कुछ नहीं हो सकता था। तो अब के लिए जो प्लान होना चाहिए हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, उनको ये करना चाहिए कि सबसे पहले हमास के खिलाफ एहतजाज करें और ऐसे सेटअप की हिमायत करनी चाहिए जो पूरा मन जिद्दोजहद पर यकीन रखता हो, जो इस चीज़ पर यकीन रखता हो कि मैंने अपनी आवाम को यहाँ की पढ़ाना लिखाना है, इनको स्किलफुल करना है, इनको साइंसी शोबों में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना है, इनको इंस्पिरेशन देनी है। इनकी जो पस्ती हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तकरीबन 10 साल फिर से पीछे चला गया गज़ा। 10 साल लगे थे इसको दोबारा से अपना स्ट्रक्चर बनाने में और 10 साल फिर ये पीछे हो चुका है अब गज़ा। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब वहाँ के रहने वाले बाशिंदों को दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू करने में। अब 4 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है। मेरी तो यही दुआ है कि ये मुआहदा 4 दिन के बाद और मजबूत हो और ये पक्की पक्की जंग बंदी हो, क्योंकि अब लोग अपने घरों को लौट चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती होगी कि फिर से दोबारा जंग शुरू हो जाए और फिर से लोगों को मुश्किलात उठाना पड़े अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए। तो दुआ करते हैं कि इस वक्त, इस बार फ़लस्तीन के लोग, गज़ा के लोग एक अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे और अपने ऊपर से ये जो इनटॉलरेंस का जो एक हवा चढ़ा हुआ है हमास के ज़रिए से, उसको हटा देंगे और किसी नई लीडरशिप को लेके आएंगे जो कि पढ़ी लिखी हो, सेकुलर हो
और जो कि जानती हो कि दुनिया से अपने ताल्लुकात कैसे बनाने हैं और किस तरह से दुनिया के नक्शे पर एक अच्छे और तालीम याफ्ता लोग बन के उभरना है। इस तरह से कौमें आबाद नहीं होती और हमें भी, पाकिस्तानियों को भी ये सोचना होगा कि हमारा मुल्क किस सिमत की तरफ बढ़ रहा है और हम इसे किस तरफ लेके जाना चाहते थे। इसी के साथ